कई सीटों का ऐलान पार्टी कर रही है, क्योंकि हमने पिछले दिनों में 11 सीटों का ऐलान किया था और काफ़ी अवामी दबाव है, हमारे संगठन के लोग भी और आम जनों का भी काफ़ी दबाव है कि एमआईएम और सीटों से लड़े। तो हम आज चंद सीटों का और ऐलान कर रहे हैं। काराकट से पाटलिपुत्रा, गोपालगंज, शिवहर और दरभंगा में भी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, जिसका ऐलान पार्टी आज कर रही है। मधुबनी से भी काफ़ी दबाव है, उसके बारे में हम लोग गौर कर रहे हैं, लेकिन इन जगहों पर पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, जिसका ऐलान हम लोग कर रहे हैं। और कई उम्मीदवार हमारे यहाँ हैं। अभी हमारी पार्टी में आज ज्वाइनिंग भी हो रही है मोहतरमा प्रियंका चौधरी साहिबा का, जिनका काराकट से ताल्लुक़ है, और जनाब फारूक साहब का भी, जिनका पाटलिपुत्रा से ताल्लुक़ है, वो ज्वाइन कर रहे हैं। कई सीनियर लीडर हमारे ज्वाइन कर रहे हैं और हम बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश है, पार्टी की पूरी कोशिश है कि कहीं से भी भाजपा कामयाब नहीं हो। बिहार में महागठबंधन की परेशानी और बढ़ने वाली है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमीन ने 5 और सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। बता दें कि कई वर्षों से राजद नेता फारूक राजा उर्फ डब्लू ने राजद का दामन छोड़कर एआईएमआईएम की सदस्यता ग्रहण कर लिया और एआईएमआईएम की पार्टी ने पाटलिपुत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी। वही फारूक रजा ने कहा कि एआईएमआईएम ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उस पर खड़ा उतरूंगा और जनता के बीच नेता नहीं, उनका बेटा बनकर काम करूंगा। हम तो सीमांचल में लड़ ही रहे हैं, उसके साथ ही काराकट, पाटलिपुत्रा, गोपालगंज, शिवहर और दरभंगा, इन 5 सीटों का हम ऐलान कर रहे हैं। और मधेपुरा से भी काफ़ी लोगों का दबाव है, उसके बारे में पार्टी को रेजोल्यूशन भेजा गया है ना। मधुबनी से काफ़ी हो गया है, तो उनका पार्टी को भेजा गया है। पहले भी कहा रहा था कि मेरा दिल भी खुला हुआ है, मेरे दरवाजे भी खुले हुए हैं, कोई बुलाए तो हम उसके यहाँ जाने के लिए भी तैयार हैं, कोई हमारे यहाँ आए तो हम उनको बुलाने के लिए भी तैयार हैं। और फिर कई संगठनों से हमारी बात चल रही है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार की जो शोषित पीड़ित जनता है उसको न्याय मिले, एक अच्छी सरकार बने, और उस सरकार के बनाने की कड़ी कहीं न कहीं दिल्ली से भी जुड़ी हुई है। दिल्ली में भी बिहार का प्रतिनिधित्व सही तौर पर हो, क्योंकि बिहार को हक नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार जी ने कहा डबल इंजन की सरकार होगी, बिहार को हक दिलाएंगे। दामन फैलाकर वो पटना यूनिवर्सिटी को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना सके, न कोई विशेष पैकेज ले सके। इसलिए ईमानदाराना कोशिश होनी चाहिए। जो ईमानदाराना कोशिश करने के लिए जो भी पार्टियां आएंगी, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। उनका लाइक माइंडेड पार्टियों से मेरा कल भी इनकार नहीं था, आज भी मुझे इनकार नहीं है। इंडिया गठबंधन का ही वोट काटेंगे ना भाई, बपौती है किसी की वोट, बपौती है किसी की वोट। मैं जो 5 जीत के आया था तो किसका कट के आया था? मैं जो 5 जीत के आया था, कहां जीता? कौन था वहां पर? वोट पे लिखा हुआ है, नाम किसी का है? अरे हमारे वोट पर राज किया है लोगों ने। आप 2015 का आप देख लो, गठबंधन की सरकार की वोट 41% वोट हासिल किए थे महागठबंधन ने। 41% में 18% वोट मुसलमानों का था। 23% वालों को 25 मंत्रालय नहीं 34-38 मंत्रालय मिली, और जो 18% माइनॉरिटी के लोगों ने वोट दिया, 4 मंत्रालय झुंझुना उनको मिला। हम तो महरूम कर रहे हैं, अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।